डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये अलजेब्रा सीरीज का 5th वीडियो है और इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ उनके लिए आपको अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज याद होनी ज़रूरी हैं। तो आप पहले 4 पार्ट देखकर ही इस वीडियो को देखना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे जब एग्जामिनर वेरिएबल की जगह पर वैल्यूज को यूज कर लेता है। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब है ए बी सी एक्स वाई जेड। जब इनको यूज करने के बजाय एग्जामिनर वैल्यूज यूज कर लेता है, तो जब वो ये वैल्यूज यूज करेगा तो आपको दिखेगा ही नहीं कि कौन सी आइडेंटिटी है, इतने इजीली नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आइडेंटिटीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को फास्ट कर पाओगे। तो एक बार मैं वो आइडेंटिटीज आपको रिमाइंड करा देता हूं जो हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, आई हैव ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं फास्ट लिखने वाला हूं बिकॉज हम पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज का सम भी यूज होता है, डिफरेंस भी यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। तो इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? a plus b whole square plus a minus b whole square that is equal to twice of a square plus b square। ये भी आपको याद होना चाहिए। इनका डिफरेंस you have 4ab, a square minus b square, that is a plus b into a minus b। then next we have a cube plus b cube एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। इस आइडेंटिटी के कई फॉर्म हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फॉर्म यूज करता है एग्जामिनर, ये वाला। देन एक और आइडेंटिटी, तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के वैल्यूज वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को, और कोई भी क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखना पहले, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे तभी फायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते रहोगे तो खास फायदा नहीं होगा आपको। तो इफ यू रियली वांट टू लर्न तो पहले वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करना। 17/15 इंटू 17/15। तो जैसे यहां पर वैल्यूज यूज की हैं तो मेंटली आप एक न्यूमेरिकल, मेंटली यहां पर आप एक वेरिएबल पुट कर सकते हो। जैसे ये a है तो ये भी a ही होगा, a इंटू ए प्लस इसको हमने b बोल दिया तो b इंटू बी माइनस ये क्या है जिसकी वैल्यू a रखी थी, a इंटू, अब ये क्या है इसकी वैल्यू हमने b नहीं रखी, 2/15 की वैल्यू b रखी थी और ये 2/15 का डबल है। तो मतलब b इंटू 2/15 का डबल है ये, तो b इंटू 2। तो हमारे सामने क्या है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि a की वैल्यू है 17/15, b की वैल्यू है 2/15। तो मतलब अगर आपको ये आइडेंटिटी दिख जाए सीधी सीधी तो मेंटली इसको हम कर सकते हैं। एग्जामिनर का पर्पस क्या होता है? जस्ट लॉजिक चेक करना, आपसे कैलकुलेशन करवाना नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, देयरफॉर ऑप्शन बी। 6.5 इंटू 6.5, तो इसको हमने a मान लिया, तो a इंटू ए दैट इज ए स्क्वेयर माइनस, अब ये कुछ और ही वैल्यू है पता नहीं, लेकिन यहां पर 3.5 इंटू 3.5 है, b इंटू बी दैट इज बी स्क्वेयर पॉजिटिव। अब ये क्या है, अब आप खुद चेक करोगे कि ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर तो आ गया, यहां पर एक माइनस 2ab का टर्म होता था वो नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि ये
2ab है कि नहीं। तो लेट अस चेक। तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 को किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। 2 इंटू 6.5 13 हो जाएगा। 13 इंटू 3.5, अब आप क्या करोगे, 13 3 जा 39 प्लस 13 5 जा 65, लेकिन मैंने 13 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो 39 प्लस 6.5 क्या हो गया, 45.5। 2ab की वैल्यू क्या है, 45.5, मतलब ये क्या है 2ab। तो फिर से आइडेंटिटी बन गई क्या, a माइनस बी होल स्क्वेयर। a की वैल्यू है 6.5, b की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर। तो 6.5 माइनस 3.5, 3 का स्क्वायर, वी हैव 9। फिर यहां पर आंसर हो जाएगा b। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऊपर क्या है, समथिंग स्क्वेयर माइनस समथिंग स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नीचे क्या है 20। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेंटली ये पता लग जाता है तो सीधे देख लो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मीन्स ए माइनस बी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 20, ठीक है। इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम देख लेते हैं। इन दोनों का सम है 131.6। तो a माइनस बी, ए प्लस बी और नीचे क्या है 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 131.6 मीन्स डी आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद होंगी तो देखते ही स्ट्राइक कर जाएंगी, अच्छे से याद होंगी। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऊपर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बच गया ए प्लस बी। ए प्लस बी 0.03 प्लस 0.01 दैट इज 0.04, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b, तो ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। आगे क्या है a प्लस बी होल स्क्वेयर, a प्लस बी होल स्क्वेयर। नीचे क्या है a इंटू ए दैट इज ए स्क्वेयर प्लस b इंटू बी दैट इज बी स्क्वेयर। तो इन दोनों का सम क्या होता है, ये वीडियो के स्टार्टिंग में किया है, इन दोनों का सम होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और नीचे क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 2 मीन्स ऑप्शन बी। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, तो यहां पर 5.32 है, यहां पर भी 5.32 है, तो आप दोनों में से 5.32 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा, पहले बच जाएगा 56, नेक्स्ट बच जाएगा 44। तो 56 प्लस 44 होता है 100। और डिनोमिनेटर में क्या है देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, दिस इंटू दिस माइनस दिस, इसमें से ए घटा लेते हैं। 6 माइनस 4 we have 2, 6 minus 3 we have 3, 0.7 minus 2 we have 5, that is 5.32 into this is a minus b। तो a plus b क्या होगा, ये भी जोड़ लेते हैं। 7 plus 2 9 plus 0.66 plus 0.34 ये होता है 1, तो 9 plus 1 10। 5.32 से 5.32 कैंसिल एंड 10 10 is 100, तो 10 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मीन्स सी आंसर होगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन फिर से अगर आप वेरिएबल्स रखोगे तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 बाई 10, इस पूरी चीज को मैंने मान लिया a, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वही चीज है देखो।
तो ये भी a, तो a इंटू ए, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया a स्क्वायर, आगे क्या है माइनस, इस एक्सप्रेशन को मान लिया b, b इंटू बी, सो दैट इज b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी हैव a प्लस b। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी। अब a क्या है, a है ये, इसको हम बोल सकते हैं a, और ये है b। अब इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से मैं ये एक्सप्रेशन घटाऊंगा, तो यहीं पे घटा लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस प्लस दिस। अब ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही हैं, इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इसी को डबल कर दूंगा सॉल्व करके, तो 10 10 जा 100, 100 प्लस 1 101, 101 बाई 10, यहां पर क्या हो गया 101 बाई 10, अब वो उल्टा होगा, तो इसका बन जाएगा 10 बाई 101। लेकिन ऐसी ही चीज यहां पर भी है, ऐसी दो चीजें हैं, तो 20 बाई 101, मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, तो क्लियरली दिख रहा है a क्यूब, यहां पर क्या है b क्यूब, एक और चीज को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यहां पर क्या है a स्क्वेयर, ठीक है, यहां पर क्या है, अगर नहीं पता लग रहा कोई नहीं, यहां पर क्या है b स्क्वेयर, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्सप्रेशन याद करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो नीचे जो एक्सप्रेशन है ये फॉर श्योर यहां पर ए बी होगा, करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 0.05, बी की वैल्यू क्या है 0.04, तो 5 4 जा 20, और कितने के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0.002, बाद में जीरो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है 0.002, मतलब यहां पर क्या है ए बी, तो नीचे ये एक्सप्रेशन है, ऊपर भी यही एक्सप्रेशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा a माइनस बी, तो 0.05 माइनस 0.04 दैट इज 0.01, so here the answer will be C. Simplify this expression, तो फिर से वेरिएबल्स पुट कीजिए, here we have a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a इंटू a स्क्वेयर माइनस a इंटू बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। मैंने जस्ट वेरिएबल्स पुट किए हैं, और ऊपर वाली एक्सप्रेशन को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ही आते हैं, जस्ट आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए अच्छे से। तो a प्लस बी यहाँ पर आंसर होगा, a की वैल्यू है 0.01, b की वैल्यू है 0.69, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 1.10 हो जाएगा, तो फिर 1.1 दैट इज ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो 16 क्या है, 16 है 4 का क्यूब माइनस ये क्या है, ये है 0.2 का क्यूब। देखिए 8 किस चीज का क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, और अगर इसमें 3 के बाद पॉइंट लगा है ना, मतलब यहां पर 1 के बाद होगा पक्का, 1 के बाद पॉइंट था उसका क्यूब, तभी यहां पर 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये है 0.2 का क्यूब डिवाइडेड बाय, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो नीचे क्या मिलेगा ये पता लग गया होगा, खुद ही देख लो, यहां पर मिलेगा a स्क्वायर देन प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ऊपर वाले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ये लिख सकते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर वैल्यूज अलग अलग यूज कर रहा है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 0.2, सो द आंसर विल बी 3.8, दैट इज ऑप्शन बी। 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 दैट इज a क्यूब। मैंने 10.3 को a अज्यूम कर लिया, और ये क्या है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1 क्यूब, दैट इज b क्यूब। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1, a की वैल्यू क्या हो गई 10.3, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 10.3 इंटू 10.3 दैट इज a स्क्वायर माइनस a इंटू बी, बिकॉज 10.3 इंटू 1 आप कर सकते हो, इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस ए बी प्लस आगे क्या है 1 का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको ऐसे एक्सपेंड कीजिए। अब की बार आंसर हो गया a प्लस बी, सो a प्लस बी वी हैव 11.3, तो आंसर हो जाएगा सी। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, तो ऊपर क्या है, ऊपर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 a बी सी, माइनस 3 ABC, और नीचे हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हो, कैसे, बस ये याद होना चाहिए आपको, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वही आएगा ये जो नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो जस्ट इन सब को ऐड कर दो आप, इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 10, so here the answer will be option C. सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, तो बस यहां पर क्या किया, यहां पर फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज यूज कर लिए, बाकी बात वही है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 वी हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 a b और ये क्या है c, तो 3ABC प्लस एंड में क्या है c क्यूब। तो बस एग्जामिनर ने किया क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये c क्यूब यहां पर आता था, बस उसको पीछे रख दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऊपर वाले को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वही चीज जो नीचे लिखी हुई है, तो ये फिर से कैंसिल हो गया, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो a प्लस बी प्लस सी, तो इन सब को आप ऐड कर लो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इनका एलसीएम आप ले लोगे 60, और एलसीएम लेके जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 47/60, मीन्स ऑप्शन सी। Here we have a cube plus b cube minus c cube plus 3abc। तो ये आइडेंटिटी रियल में कुछ इस तरह आपको दिखेगी, अगर याद हो कुछ इस तरह होती है। तो बस यहां पर क्या हुआ है, c की जगह पे माइनस सी यूज हुआ, तो यहां पर जब c की जगह पे माइनस सी यूज होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इसीलिए यहां पर प्लस हो गया। मतलब आइडेंटिटी यही वाली है, बस c की जगह पे माइनस सी यूज हुआ। और ये जो चीज है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये 0 के इक्वल होती है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब। तो ये वाली भी 0 के इक्वल होगी कब, जब a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो तब। तो देख लेते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का सम है 111, 111 माइनस 111 0, मतलब ये किसके बराबर है 0 के इक्वल। तो बस
उसी आइडेंटिटी में वैल्यूज रखी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमेशा लाइक ज़रूर किया करो। इट मोटिवेट्स मी टू मेक नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस वीडियोस। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बाय, टेक केयर।